सुखद नहीं था। अब हंसना नहीं, गंभीरता से सुनना। पुरंदरदास जी नित्य के भांति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था क्या हो गया पंढरपुर में। उठ करके तिलक स्वरूप आदि लगा करके तैयार हुए। तैयार होने के बाद में अपना नित्य नियम करके, उनको तो था कि गेट खुलते ही भीड़ खड़ी होती है, पुष्प के वो लगाए रखते हैं लोग। आज जैसे कोई नहीं था। दूर दूर तक सब अपने घरों में खड़े हैं और रो रहे हैं। किस लिए? कि हमारे साथ धोखा हुआ कि हमने इनकी कथा सुनते थे, इनका प्रवचन, इनके कीर्तन में जाते थे हम। लोग आकर के चरणों में गिरने लगे। हे पुरंदरदास जी, कह दीजिए कि रात्रि जो सुना वो असत्य है। बोले क्या सुना तुमने? क्या हुआ रात्रि को? अरे विट्ठल भगवान सब मंगलमय करते हैं, क्यों तुम चलो दर्शन करने चलते हैं। लेकिन अब बात ऐसी है कि लोगों में बात फैली है, लोगों में अपयश हुआ है, लेकिन अभी तक वो अपयश इस स्थिति में नहीं आया कि पुरंदरदास जी को देश निकाला की स्थिति हो जाए। तो वो कब हुआ? जब मंदिर के कपाट खुले। जैसे ही कपाट खुले, पांडुरंग भगवान खड़े थे। एक हाथ में कड़ूला था, दूसरे में था ही नहीं। और जब दूसरे में कड़ूला नहीं देखा तो पुजारियों ने हल्ला मचाया। बोले तुरंत पंढरपुर की सारी नाकाबंदी कर दो, बाहर कोई निकलने ना पाए। ठाकुर जी के आभूषण चोरी हुए हैं, ठाकुर जी का एक कड़ूला नहीं है, जांच करो, घर घर में जाकर के ढूंढो किसने करी है ये चोरी। जैसी कड़ूले की आवाज रात्रि में वहां बैठे व्यसनियों के कान में पड़ी कि ठाकुर जी का कड़ूला चोरी हो गया है, वो जो कभी मंदिर नहीं जाते थे आज पहुंच गए और जाकर के पुजारियों से बोले हमको पता है कड़ूला कहाँ है। बोले कहाँ है? बोले वो वैश्या नाचती है। बोले हाँ उसके पास है। उसके पास? उसने चोरी की? नहीं 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 नहीं, चोरी करने वाला तो कोई और है। सुन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कौन है? पुरंदरदास। उसी ने आकर के चोरी करी और कल रात को नशे में मदमस्त होकर के, बिल्कुल अपने होश व हवास में नहीं था, वहां पर वैश्या का नृत्य देख करके उसके मन में जाने क्या बात आई और जेब से निकाल करके कड़ूला उसी को दे दिया। नहीं मिल जाए अगर वैश्या के पास तो हमारा नाम बदल देना। चलो, पुजारियों के पास और कोई रास्ता तो नहीं था। पुरंदरदास जी अभी निकले ही हैं, घर से आए तो थे नहीं। वैश्या के घर पहुंच गए। वैश्या के द्वार पर जब पुजारियों को देखा, वैश्या चरणों में गिर गई। बोले कल रात्रि में तुमको कोई सोने का कड़ूला मिला? नीची नजर है जी, प्रसाद रूप में श्री पुरंदरदास जी ने मुझको दिया। अब वहां कौन समझे कि इसमें सत्य क्या है असत्य क्या है। वैश्या अपने मुख से कह रही है कि मुझे पुरंदरदास जी ने दिया, और जैसे ही भीतर से वो कड़ूला ला करके दिया, पुजारियों के नेत्रों में आंसू आ गए और चेहरा तांब वर्ण का हो गया। बोले इतना पाखंड पुरंदरदास ऐसा कर सकता है? जा करके कड़ूला धो करके ठाकुर जी को पधरा दिया और कहा आज पुरंदरदास नहीं बचेगा। पुरंदरदास जी जैसे ही मंदिर पहुंचे, द्वार पर ही ब्राह्मणों ने रोक लिया। बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसा किया तुमने? पुरंदरदास जी बोले मैंने क्या किया मुझे नहीं पता। बोले सुनो, अब ये अपनी सफाई देगा, अपनी अपनी बातें करेगा, उससे पहले ये कुछ कहे हमें सुनना ही नहीं है। बांध दो इसको एक खंबे से। और खंबे से पुरंदरदास जी को ऊपर से नीचे तक बांध दिया और पंढरपुर के लोगों को कहा हमारे ठाकुर जी के ये वैश्यागमन करता है हमें कोई दिक्कत नहीं, ये व्यसन करता है हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे ठाकुर जी की चोरी करता है इससे हमें दिक्कत है। हे पंढरपुर निवासियों, अब तो बदला तब पूरा होगा, एक एक करके आओ और आकर के पुरंदरदास पर प्रहार करो। खंबे से बंधे हैं पुरंदरदास, नहीं पता कि मैंने क्या किया। और एक एक करके लोग, सबसे लाइन में सबसे आगे वही खड़े थे जो वैश्यागमन करते थे। सबसे आगे आकर हमारी पत्नियों को कथा सुनाता है, हमारे बच्चों को भक्त बनाता है, खुद की काम देखे थे ना, खूब भला बुरा कह रहे हैं, मार रहे हैं उल्टा सीधा। पुरंदरदास जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और भीतर पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं। रुक्मणी जी रोष कर रही हैं, कैसे हो आप? यहां ये पुरंदरदास के साथ इतनी अनीति की जा रही है और आप यहां खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं।
पंडरीनाथ भगवान बोले, अब वो देखना जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। रुक्मणी जी ये बताइए कि पुरंदर दास के मन में क्या चल रहा होगा इस वक्त। उसे नहीं पता कि उसने कुछ गलत किया है, उसे नहीं पता कि क्या हुआ है, पूरा नगर उसके खिलाफ खड़ा है, पर ऐसी स्थिति में पुरंदर दास के मन में क्या चल रहा होगा, आप बताओ। रुक्मणी जी बोली, क्या चल रहा होगा, वो खुद से पूछ ही रहा होगा कि मैंने किया क्या, मेरा अपराध क्या है। पंडरीनाथ भगवान बोले, अब मेरी दृष्टि से देखो, मैं दिखाता हूं उसके मन में क्या चल रहा है। तो पुरंदर दास जी के चित्त में जब झांक करके देखा तो पुरंदर दास जी अपने चित्त में नाच रहे थे। क्यों? कह रहे थे, अरे पुरंदर, तुझे ठाकुर जी ने दंड दिया था कि तीर्थों में जा जा करके सब तीर्थ के देवताओं की स्तुति करना, और ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य क्षेत्रे कृतम अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। भैया, घर परिवार में किए गए पाप पुण्य क्षेत्र तीर्थ में जाकर के नष्ट हो जाते हैं, पर तीर्थ में किए गए पाप तो पत्थर की लकीर हो जाते हैं। पुरंदर अपने मन में विचार कर रहा है, मैं इतने दिन से तीर्थ यात्रा पे था, निश्चित ही तीर्थों में मुझसे कुछ अपराध हुआ होगा। और पंडरीनाथ सोच रहे होंगे कि तीर्थों में किए गए पाप पत्थर की लकीर ना बन जाएं, कैसे भी करके अपयश करवा करके इसके तीर्थों के पाप नष्ट करवा दिए जाएं, इसलिए पूरे पंढरपुर के द्वारा मेरा अपयश करवा रहे हैं। मुझसे निश्चित ही तीर्थ क्षेत्रों में पाप बना होगा, ये पंडरीनाथ भगवान मेरा भला करवा रहे हैं, मेरे कोई शेष पाप रह गए होंगे, उनको इस अपयश के द्वारा, ये लोगों की अनर्गल बातों के द्वारा ठाकुर जी कटवा रहे हैं। कोई बात नहीं पुरंदर दास, विट्ठल ने तेरे लिए अच्छा सोचा है, इसलिए सब हो रहा है, स्वीकार कर ले। रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो गए और पंडरीनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं, हे भगवान, मैं मान गई आपके भक्तों के चित्त को, जो कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए लेकिन विचलित नहीं होते हैं। अब भी वो यही सोच रहा है कि आपने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। पर अब इसके ऊपर होने वाली पीड़ा मैं सह नहीं पा रही हूं, अब आप कुछ करो। और तभी पंढरपुर में मानो जैसे एक आकाशवाणी जैसे होने लगी, पूरे पंढरपुर के लोगों को सावधान की स्वर सुनाई देने लगा। सब विचलित हो गए, कहां से आ रहा है स्वर। तभी देखा मंदिर में खड़े पांडुरंग भगवान बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, अभी इसी वक्त पुरंदर दास को खोल दो, इसने कोई भी पाप नहीं किया है, इसने कोई भी ऐसा अनर्गल कृत्य नहीं किया है। उस वैश्या की इच्छा थी कि मैं उसके नृत्य में जाऊं, पर मैं अपने रूप में जाता तो वो नृत्य नहीं कर पाती, इसलिए मैं ही पुरंदर दास का रूप धारण करके गया और उस वैश्या के नृत्य में जाकर के मैंने ही अपना कड़ूला प्रदान किया। वास्तव में इस कृत्य के द्वारा मैंने दोनों को स्वीकार किया है, पर तुम लोग समझ नहीं पाए। सुनते ही सब पंढरपुर के लोग ठाकुर जी के चरणों में वंदित हो गए, हमें क्षमा कर दो नाथ, हम जान नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए। बंधुओं, जब जीवन में नाम विराजमान होता है, जीवन में भक्ति विराजमान होती है, तो आपको हर परिस्थिति, आप गिर भी जाओगे ना, पैर में घुटने में चोट लगेगी, संसारी लोग होंगे तो क्या सोचेंगे, कोई गाली दे रहा है तभी गिर गया मैं। लेकिन भक्त क्या सोचेगा, ठाकुर जी शायद इसमें कुछ भलाई चाहते हैं, मेरे पैर का हड्डी टूटी, शायद इससे ठाकुर जी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए ये विचार कभी मन से जाने मत दो। बंधुओं, जो हो रहा है आपके साथ, ध्यान से सुनिएगा, जो हो रहा है आपके साथ ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी खतरनाक हो सकता है। उस स्थिति में भी ये विचार मन में रखना कि ठाकुर जी ने कुछ अच्छा ही सोचा है, ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे ठाकुर जी ने। फिर पता है क्या होगा, अगर आपके प्रारब्ध के कारण कुछ गलत होना भी होगा, लेकिन आपकी ऐसी विचारधारा होगी कि नहीं ठाकुर जी ने कुछ अच्छा ही सोच के रखा है, तो ठाकुर जी अच्छा ही कर देंगे, उसको बिगड़ने नहीं देंगे। पर उसके लिए करें क्या, नाम को चित्त में विराजमान करो, सदा सत्संग सुनते रहो, सदा कथाएं सुनते रहो, नाम जपते रहो। ये तभी संभव हो पाएगा कि परिस्थिति सामने आएगी और आप विचलित नहीं होंगे।
नाम से ठाकुर जी की प्राप्ति, निकुंज की प्राप्ति, कुंज की प्राप्ति अगला विषय है। पहला विषय तो संसार है, इसकी हर परिस्थिति से जूझना नाम सिखाता है। इसलिए नाम वही परम सत्य है, उसे हम वंदन करते हैं। पुरंदरदास जी के साथ ऐसी लीला करके ठाकुर जी ने उनके चित्त को तो कई बार, और कई बार नहीं, हर बार परिस्थिति ठाकुर जी ही भेजते हैं आपको परखने के लिए। अब उसमें आप मेरे सामने कई लोग कह सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं भगवान, ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ये तो इतना गलत काम है, ये भी कर सकते हैं क्या भगवान? अब वो आप अपनी स्थिति में चाहे कितने भी भीतर चले जाओ, पर आपके मन की परिस्थिति को परखने के लिए ही सब कुछ होता है। उस समय विचलित मत होना। महाभारत युद्ध में जब युद्ध निश्चित हो गया, बीच युद्ध मैदान में अर्जुन खड़ा हो गया, ठाकुर जी युद्ध भूमि को नहीं देख रहे थे, टेढ़ी नजर से आलोक्यम वदनम सख्य अर्जुन की ओर देख रहे थे कि मैं परखूं तो सही इसके मन में अब क्या आ रहा है। और जैसे ही अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, भगवान वहां क्रोधित हो गए, खड़े होकर के बोले अरे कायर, इतना सब कुछ हो गया, युद्ध भूमि के बीच में खड़े होकर के अब कहता युद्ध नहीं करूंगा। और तब भगवान ने गीता का उपदेश किया। युद्ध क्या है? हम सब अर्जुन हैं बंधुओं, और ये संसार महाभारत है। हम सब अपनी युद्ध भूमि में हर दिन आगे जा रहे हैं। जब जब आपका जन्मदिन होता है उस साल को काउंट किया करो, कितने स्टेप और अंदर आ गए आप युद्ध भूमि के। अब 25 स्टेप अंदर आ गए, अब 27 पग अंदर आ गए, अब 35 पग अंदर आ गए। जितने पग भीतर जाओगे उतनी परिस्थिति विचलित करने वाली होगी। पर आपने हार मान ली, हाथ पैर कांप करके ठाकुर जी से कहा अब नहीं झेल रहा मुझसे ये संसार। ठाकुर जी को उस समय क्रोध आता है। क्यों? तेरी परिस्थितियां काटने के लिए, तेरे प्रारब्ध नष्ट करने के लिए और खुद को प्राप्त करवाने के लिए ये स्थिति बनी है। मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे तू जूझ, तू लड़, बस नाम का आश्रय ले, आचार्यों की वाणी का आश्रय ले, लड़ ले इस युद्ध को, निकल जा इससे पार। बस इस भावना से चलो। ऐसे परम सत्य भगवान के हम नाम को प्रणाम करते हैं, उनके नाम को हम वंदन करते हैं। नित्य जपा करो माजा विठ्ठल पांडुरंग, माजा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माजा विठ्ठल। आप में से कितने लोग पंढरपुर गए हैं? हाथ ऊपर करो। बहुत, लगभग 80% लोग गए हैं। जो 20% लोग नहीं गए हैं, हमारी तरफ से आपको न्यू ईयर पर ऑफर है। पैसे आपको खर्च करने हैं, डीजल पेट्रोल आपको भरवाना है, पर पंढरपुर जाओ। इस साल का नववर्ष मेरे कहे से पंढरपुर दर्शन करके आइएगा, और यही गाते हुए जाएगा माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग। हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हे माझा विठ्ठल विठ्ठल
विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला ओ माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल विठ्ठला ओ माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला ओ माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंग गाइए हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंग हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाच्या हो विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाच्या पूजा उठा के गाओ हे विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाच्या विठ्ठल माझा विठ्ठल हे विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाच्या हे विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाच्या हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाच्या विठ्ठल माझा माझा गाइए भाव से हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल। हमारे भारत में अनेक देवालय हैं, परंतु एक हमारे श्री व्रजधाम में गोवर्धननाथ गिरिराज जी और दूसरे आपके महाराष्ट्र के श्री पंडरीनाथ, ये दो ऐसे ठाकुर हैं जो सबको छूने का अधिकार देते हैं। कोई भी जाकर के इनको स्पर्श कर सकता है। आप व्रजमंडल में जाइए, गिरिराज जी की परिक्रमा करो, बगल में गोवर्धन नाथ जी के किसी भी स्वरूप को आप जाकर के हृदय से लगा सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। आप उनके प्रति पर्वत बुद्धि मत रखा करो, पाषाण बुद्धि मत रखना कभी भी गोवर्धन नाथ जी के प्रति। ये विचार मत करना कि ये पर्वत है, ये पत्थर हैं, या ये ऐसे ही रखे हैं। अरे जो गर्भगृह में है उनकी तो हमारे नेत्रों में बड़ी महिमा हो जाती है, भाई इनको हम छू नहीं सकते, इनको पुजारी जी छूते हैं, इनकी अष्टयाम सेवा होती है, ये ही भगवान है। नहीं, श्री गिरिराज जी, गोवर्धन नाथ जी, उनके जो स्वरूप हैं वो जहां आपको दिख जाएं, आप गिरिराज जी की परिक्रमा में कभी कभी भीतर को प्रवेश करके, ऊपर मत चढ़ना, जो जब आप मुखारबिंद से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो वहां जा सकते हैं, अंदर जंगल वन है थोड़ा, वहां जाके आप गिरिराज जी को हृदय लगा सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, जैसी सेवा आपको ठाकुर जी की करनी हो सब कर सकते हो। या दूसरा अधिकार, बहुत ही आपकी इच्छा है कि नहीं गर्भगृह वाले ठाकुर जी छूने हैं तो पंढरपुर चले जाओ, वहां हर वैष्णव को अधिकार है। कोई वीआईपी नहीं है, कोई वीवीआईपी नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सबको अधिकार है। गर्भगृह में जाओ और श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों को पकड़ करके स्पर्श करो, सिर स्पर्श करो, ठाकुर जी के चरणों की सुगंधी अपने माथे से लगाओ, सबको स्पर्श का अधिकार। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मुखम्,